वेद्या जी, क्या महारानी और राजकुमार भी उस अज्ञात बीमारी के शिकार हो गए हैं? जी महाराज। वेद्या जी, कोई तो उपाय होगा, कोई तो दवा होगी। ये बीमारी पूरे कसुत्रा में फैल चुकी है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब इससे पीड़ित हैं। अब ये बीमारी हमारे घर तक पहुंच चुकी है। क्षमा करें महाराज, ये मेरे वश में नहीं है। मैं आश्चर्य हूँ। मैंने आसपास के राज्यों के वैद्य से भी इस बीमारी के बारे में चर्चा की, लेकिन किसी के पास ना कोई जवाब है और ना ही कोई दवा। हम इतने सारे वैद्य मिलकर भी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जान पाए। हमें तो इस बीमारी का नाम तक नहीं पता। क्षमा करें महाराज, मुझे अब अनुमति दे। आप दोनों हमें क्षमा करें। हम इस राज्य के राजा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें अब खुद को राजा कहने में भी घिन हो रही है। हम इतने असमर्थ हो गए हैं कि ना अपनी प्रजा की मदद कर पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार की। हे महादेव, हमें रास्ता दिखाओ। इस बीमारी से उभरने का कोई तो रास्ता होगा। हर हर शंभो, हर हर शंभो। हर हर शंभो, हर हर शंभो। ठहरिए बाबा, महाराज के दरबार का समय खत्म हो गया है। अब उनके आराम करने का समय है। आप कृपया कल आइए। मूर्ख, हम किसी समय सीमा से बंधे नहीं हैं। जाओ अपने राजा से कहो कि हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी खबर भिजवाता हूँ। महाराज की जय हो। कहो, क्या बात है? महाराज, एक अघोरी बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। अघोरी बाबा हमारे महल में? ठीक है, उन्हें अतिथि गृह में बिठाओ, हम अभी आते हैं। लो, आ गए महाराज। प्रणाम बाबा, कहिए आप हमसे मिलना क्यों चाहते थे? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मूर्ख, अघोरी है हम, अघोरी। और अघोरियों को सिवाय परमात्मा के किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। क्षमा करे बाबा, हमारा तात्पर्य ये नहीं था। सुनो राजन, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। मदद? बाबा, हम कुछ समझे नहीं। महाशमशान जाने का रास्ता तुम्हारे नगर से होकर जाता है। हम तुम्हारे नगर से चलकर वहीं जा रहे थे, तभी हमारी नजर नगर वासियों पर पड़ी। इसीलिए हम तुम्हें इस बीमारी का समाधान बताने आए हैं। क्या कहा बाबा आपने? समाधान मतलब दवा? हाँ राजन, तुमने सही सुना। इस बीमारी की एकमात्र दवा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पारस पहाड़ के गुफा में मिलेगी। पर बाबा, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? राजन, पारस पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये एक दिव्य और अलौकिक पहाड़ है। कोई साधारण मनुष्य उस पहाड़ तक पहुँचना तो दूर, उसे देख भी नहीं सकता। उस पहाड़ पर केवल वही जा सकते हैं जो निष्पाप हो, करामत हो और जिसमें कोई चाल कपट ना हो। और वो पहाड़ दिन में नहीं बल्कि चांद की रोशनी में दिखाई देता है। ठीक है बाबा, हम उस पहाड़ पर जरूर जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ठीक है, उत्तर की ओर तब तक चलते रहना जब तक तुम्हें एक बड़ा काला घना जंगल मिल जाए। उस जंगल को पार करने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि जंगल तुम्हें खुद रास्ता दे। जंगल पार करके अगर तुम्हें चांद की रोशनी में पहाड़ नजर आ जाए तो तुम पहाड़ के अंदर जा सकते हो। हर हर शंभू। जाओ राजन, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगली सुबह राजा भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। फिर अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार होकर अपनी प्रजा को संबोधित करते हैं। मेरे प्यारे नगरवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस अज्ञात बीमारी की दवा लाने एक रहस्यमय पहाड़ पर जा रहे हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले हम आप सभी से एक वादा चाहते हैं कि आप सभी एकजुट रहेंगे, सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हमारी अनुपस्थिति में महामंत्री राज्य का काम संभालेंगे।
इसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। घोड़ा अपनी गति से दौड़ता ही रहता है। राजा छोटे छोटे जंगलों से गुजरते हैं और कुछ घंटों बाद वो अपने राज्य से कोसों दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा था कि उत्तर दिशा में एक बड़ा काला घना जंगल मिलेगा, लेकिन हमें अभी तक कोई जंगल नहीं मिला है और यहाँ तो दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? दिशा तो यही है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। चलो उड़ान, अभी हमें भी आगे जाना है। उड़ान, आज रात हमें यहाँ आराम करना होगा। कल प्रातःकाल हम यात्रा में निकल जाएंगे। ओम नमः शिवाय। घबराइए मत, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अब मैं नहीं चल पा रहा हूँ। ये दर्द मेरी जान ले लेगी। स्वामी, ऐसा मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं, थोड़ा सब्र रखिए। वैद्य का घर थोड़ी ही दूरी पर है। काश हमारी बैलगाड़ी खराब न होती तो हम अब तक पहुंच गए होते। स्वामी, लगता है उस पेड़ के पीछे कोई है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मेरी मदद कीजिए, कोई है? मेरी मदद कीजिए, वरना मेरे स्वामी मर जाएंगे। कौन? जी, मेरा नाम मधुलता है और मेरे पति वहाँ बैठे हैं। उन्हें आज शाम से पेट में दर्द हो रहा है। मैं किसी तरह उन्हें यहाँ तक ले आई हूँ, लेकिन अब वो चलने में असमर्थ है। क्या आप हमें अपने घोड़े से छोड़ देंगे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं। धन्य हो तुम नारी, जो अपने पति के लिए रात में यहाँ तक आई और कुछ भी करने के लिए तैयार हो। लेकिन देवी, हम एक अति आवश्यक यात्रा में निकले हैं और पीछे मुड़ना हमारे लिए संभव नहीं, पर हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये हमारा घोड़ा उड़ान है। ये तुम्हें वैद्य के घर तक ले जाएगा। पर मुझे घुड़सवारी नहीं आती। डरो नहीं देवी, ये बड़ा होनहार और बहादुर घोड़ा है। तुम इस पर भरोसा कर सकती हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान, तुम्हें इन्हें बड़ी सावधानी से मंजिल तक पहुंचाना है और वापस घर पहुंचाना है। और देवी, हम वादा करते हैं, हमारा काम पूरा होते ही हम सबसे पहले यहाँ इलाज की व्यवस्था करेंगे। अब जाओ उड़ान। अगले दिन राजा पैदल ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि उसे अपनी प्रजा की चिंता थी। वो धीरे धीरे गंतव्य की ओर बढ़ते हैं और कुछ घंटे इसी तरह बीत जाते हैं। राजा बहुत थक जाते हैं, जिस कारण उन्हें चक्कर आने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब राजा को होश आता है तो वो खुद को आदिवासी कबीले के बीच पाते हैं। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग? बेटा, तुम हमारे कबीले में हो। हमारे कुछ लड़कों ने तुम्हें बेहोशी की हालत में यहाँ लाया। तुम कौन हो बेटा और कहाँ जा रहे थे? मैं राजा आदित्य हूँ। इसके बाद राजा आदित्य उन्हें सारी बातें बताते हैं। तभी अचानक एक आदिवासी चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है और कहता है, भागो भागो, गिरगिट आ रहा है। बेटा, तुम भी जल्दी से छुप जाओ, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन ये है कौन? बेटा, वो एक राक्षस है जो हमारे कबीले पर आए दिन हमला करता है। हमने उससे कई बार लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। बाबा, आप सब छुप जाओ, हम देखते हैं। रुक जा दुष्ट, हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं।
अगर अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा और किसी अज्ञात जगह पर शरण ले ले, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोकोगे? तो आज की दावत मैं तुझे खाकर शुरू करूंगा। हर हर महादेव। राक्षस बलवान था, उसे हराना इतना आसान नहीं था, इसलिए राजा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अब राजा तलवार से उसकी गर्दन पर वार करने जाता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं अपनी जुबान देता हूँ। ये सुनकर राजा को राक्षस पर दया आ जाती है और वो उसे जाने देते हैं और इसके साथ ही आदिवासी कबीला हमेशा के लिए राक्षस के आतंक से मुक्त हो जाता है। बेटा, तुमने हम सब पर उपकार किया है, अब हमारी बारी है। ये घोड़ा तुम्हारी यात्रा में काम आएगा। ठीक है बाबा। लगता है यही वो जंगल है। इसके बाद राजा धीरे धीरे जंगल के अंदर जाते हैं। तभी पेड़ों से चीखने की आवाज आती है। राजा अपने कान बंद कर लेते हैं। घोड़ा हिनहिनाते हुए राजा को गिरा देता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। पेड़ की जड़ें और डालियां उन्हें और घोड़े को जकड़कर अपनी ओर खींचने लगते हैं। राजा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। तभी वो अपनी आंखें बंद करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। हर हर महादेव। तभी एक देवी प्रकट होती है। मानव, मैं जंगल की देवी हूँ। ये जंगल अनेक कारणों से अपवित्र हो गया था। आज तुम्हारी भक्ति के कारण इसकी पवित्रता पुनः लौट आई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये जादुई जड़ी बूटी है, इसे किसी भी घाव में लगाते ही पल भर में वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इसके बाद राजा कुछ देर में जंगल पार कर लेते हैं और फिर उन्हें चांद की रोशनी में पारस पहाड़ दिखाई देता है। वो रहा। हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रजा जल्द ही ठीक हो जाएगी। राजा बिना देर किए पारस पहाड़ के पास जाते हैं और एक गुफा में प्रवेश करते हैं कि उन्हें तभी एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजा आदित्य हूँ। राजा उस चिड़िया को अपनी प्रजा की बीमारी के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी चिड़िया उन्हें दवाई देने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि मनुष्य स्वार्थी होते हैं और ये हमेशा चीजों का गलत इस्तेमाल करते आए हैं। हम मानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन तुम हमारा विश्वास करो, वो दवा अपनी प्रजा के लिए चाहिए। बेकार की कोशिश है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पैर में क्या हुआ? क्या? हमने देखा अभी तुम लंगड़ाते हुए चल रही थी। हाँ, मेरे पैर में एक पुराना घाव है। कमाल की बात ये है कि इस पहाड़ में सैकड़ों दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरा घाव भर जाए ऐसी कोई दवाई नहीं। हमारे पास है। क्या? हमारे पास जड़ी बूटी है जिससे तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन फिर भी तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी। दवा तो मुझे चाहिए, मैं उसके बिना नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि तुम अपनी आखिरी सांस तक यहीं रहने वाले हो। अपने परिवार और प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरता देखने से बेहतर है कि हम यहीं अंतिम सांस छोड़ दें। ठीक है। राजन, आपने ये अंतिम परीक्षा पार कर ली है। मैं आपकी प्रजा और परिवार के प्रति निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद परी न केवल राजा को दवाई देती है, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें उनके राज्य में पहुँचा देती है।
राजा के परिवार सहित प्रजा को दवा दी जाती है और सब ठीक हो जाते हैं। उधर उड़ान को लेकर वो महिला अपने पति के साथ महल में आती है और राजा को एक बार फिर से धन्यवाद देती है। कुछ दिनों बाद राजा अपने वादे के अनुसार जगह जगह इलाज की व्यवस्था करवाते हैं।